केरला में एक मंदिर है जिसमें दो ईसाई पुजारी यानी क्रिश्चियंस जो हैं वो उसमें एंट्री कर गए। तो एक जो भक्त थे वो नाराज हो गए कि नॉन हिंदूज कैसे घुस सकते हैं। सो रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि रूल्स शुड नॉट बी यूज्ड टू फोमेंट डिसहार्मनी। केरला हाईकोर्ट बोल रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी नियम सामाजिक ढांचे को चूर चूर करने वाला नहीं होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द जो है उसको खराब करने वाला नहीं होना चाहिए। 1965 में केरला विधानसभा ने कोई एक्ट बनाया होगा और इसी के तहत रूल्स बने थे और वो थे केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स। तो कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी और कहा कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन पेरेंट एक्ट एंड रूल 3A, तो जो पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स हैं उसका जो 3A रूल है उसमें और पेरेंट एक्ट, किस एक्ट के तहत रूल बने हैं? 1965 के एक्ट के तहत रूल बने हैं। इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी है क्योंकि ये जो रूल 3A है उन्होंने कहा कि ये बड़ा, आपने जो रूल बनाया वो एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये रूल कैसा होना चाहिए? एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि रिमूव डिस्क्रिमिनेशन अमंग हिंदूज। वो एक्ट नॉन हिंदूज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। एक्ट इस बारे में बात कर रहा है कि मंदिर प्रवेश करते समय हिंदुओं के अंदर भेदभाव नहीं किया जाए। और ये एक्ट क्यों बना होगा? तो ये नारायण गुरु स्वामी आंदोलन था। सो अलाउ एंट्री ऑफ ऑल सेक्शंस एंड क्लासेस ऑफ हिंदूज, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट एंट्री ऑफ नॉन हिंदूज। ये एक्ट बोलता ही नहीं है कि नॉन हिंदूज प्रवेश नहीं करेंगे। तो फिर आपने रूल्स में क्या किया? रूल 3A कहता है कि प्रोहिबिट्स एंट्री ऑफ पर्संस हु आर नॉट हिंदूज, और आपने एक्ट में तो नहीं लिखा था, तो रूल में कैसे डाल दिया? तो रूल्स तो ज्यादा पावरफुल हो गए किससे? एक्ट से। तो जबकि सबसे पावरफुल कौन होता है? एक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पेरेंट एक्ट साइलेंट ऑन नॉन हिंदू प्रोहिबिशन, वो तो कुछ कहता ही नहीं है नॉन हिंदू प्रोहिबिशन के ऊपर। तो रूल 3A रेस्ट्रिक्ट्स नॉन हिंदूज। एक्ट तो नहीं रोकता लेकिन रूल रोक देते हैं। अब मैं यही तो बताता हूं कि फिर हिंदू बनेगा कौन? हम बोलते हैं कि लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, तो क्रिश्चियन बनाते हैं, उनके यहाँ चर्च में चले जाओ, आपका स्वागत करेंगे, आपका ब्रेन वॉश करेंगे और कहेंगे हर संडे को आया करो, तब तो आदमी ईसाई बनता है ना। तो कम से कम ओपन तो हो। यहाँ तो तुम वो घुस गए तो उसको देखने तक भी नहीं दे रहे, बोले जाओ तुम घुसे कैसे, और आगे से कोई आए नहीं। अब ये सब पड़ेगा तो अगली बार कोई ईसाई कैसे हिम्मत करेगा? तो फिर अखंड भारत कैसे, फिर उन वो जो बांग्लादेश और सब मुसलमान और वो सब, उनको कैसे शामिल करोगे? फिर बोलते नहीं नहीं तुम हिंदू हो, जो भी है सब हिंदू है। हमारे RSS में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि जो भी भारतवर्ष में रहता है वो सब हिंदू है। तो कहां से हिंदू है? वो तो नॉन हिंदूज बोल रहा है। ये प्रैक्टिस में नहीं है ना, ये बहुत खतरनाक है। वहां बोलते हैं प्रभु यीशु आपको सबको दिल से लगाएंगे, गले लगाएंगे, वो किताबें बांट जाते हैं। हिंदुत्व को यदि बढ़ावा दिया है तो उन क्रिश्चियन के बजाय उन क्रिश्चियनिटी में उनने फैलाया है। श्री कृष्ण जी की वो जो भगवत गीता बांटते फिरते हैं, कौन सा आंदोलन है वो? इस्कॉन वालों ने। वो सारे ईसाई है, वो नाचते रहते हैं आपने देखा सड़कों पे और भगवत गीता बांटते हैं। हिंदुओं को तो शर्म आती है धोती पहनने में और तिलक छापे करने में, वो तो करते हैं, सड़कों पे करते हैं। उन्होंने ज्यादा भला किया है, हम लोग तो रिजिड है कि ये घुसा कैसे। सो प्रोहिबिट्स एंट्री ऑफ पर्संस हु आर नॉट हिंदूज। कॉन्फ्लिक्ट, पेरेंट एक्ट साइलेंट ऑन नॉन हिंदू प्रोहिबिशन एंड रूल्स 3A रेस्ट्रिक्ट नॉन हिंदूज। तो डॉक्ट्रिन बोलता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हमेशा जो होगा, तो रूल्स क्या है? रूल्स, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, ये क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। किसका सबऑर्डिनेट? एक्ट का सबऑर्डिनेट है। सो की लीगल प्रिंसिपल है सेटल्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बनाए रखा कि रूल्स जो हैं वो पेरेंट एक्ट से ऊपर नहीं है और कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट, पेरेंट एक्ट प्रिवेल्स। कौन काम करेगा? पेरेंट एक्ट काम करेगा, रूल्स काम नहीं करेंगे। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब यही है कि वो वायलेशन कर रहा है। और आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड। और कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और खास करके जुडिशियल रिव्यू इन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रीड जुरिस्डिक्शन स्टेट का और सुप्रीम कोर्ट का। सो केरला हाई कोर्ट रीअफर्म्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट ओवरराइड लेजिस्लेटिव इंटेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जिनका वायलेशन हो रहा है इसके अंदर रूल्स में? फर्स्ट आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी जिस किसी भी आदमी को अंतर मन में जिस किसी भी धर्म को मानने की इच्छा है वो वहां जा सकता है। आर्टिकल 25 ये बोलता है चाहे वो कोई भी हो, उसके मन में जहां पे भी श्रद्धा पैदा हो रही है वो वहां दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 17 बोलता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी आप उसको अछूत नहीं मानोगे, उसको घुसने दोगे। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन में अगर आप देखें तो 3 बड़े केस हैं। सबसे पुराना केस है शिरूर मठ केस 1954 का, और ये शिरूर मठ केस जो था ये अल्ट्रा वायरस और ये सारी बातें वहीं पे आई थी और इसी के तहत जो है वो एक्ट भी आया था, पहला वाला मंदिर प्रवेश वाला। सेकंड था सबरीमाला वाला भी और अदर टेंपल एंट्री केसेस। इन दिस केस रेस्ट्रिक्टिंग नॉन हिंदूज मे बी ए रिलीजियस प्रैक्टिस बट नॉट नेसेसरीली एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। किसी मंदिर में यदि कोई ईसाई दर्शन करने के लिए आ गया तो क्या वो हिंदू मंदिर नहीं रहेगा? अब क्या वो चर्च बन जाएगा? रहेगा तो हिंदू मंदिर ही। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब आ गया समझ में?